नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में आचमन करने से, स्नान करने से, कुल्ला करने से क्या व्रत भंग हो जाएगा अथवा नहीं होगा? यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। कई लोगों ने फोन पर यह प्रश्न पूछा, कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से यह प्रश्न पूछा कि आचमन करने से कहीं व्रत भंग तो नहीं हो जाएगा। तो इस विषय पर शास्त्र क्या कहते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। निर्जला एकादशी में आचमन, स्नान और कुल्ला करने से क्या व्रत भंग हो जाएगा? तो सर्वप्रथम स्नान करने से व्रत भंग नहीं होता। अगर स्नान ना करेंगे तो व्रत भंग होगा, इसलिए स्नान अवश्य करना है। दूसरी बात, कुल्ला करने से क्या व्रत भंग हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप प्रातः काल उठ करके 12 कुल्ले करते हैं, जैसे कि दातून करना, ब्रश करना जो है वर्जित किया गया है व्रत में, तो वहां 12 कुल्ला करने का विधान प्राप्त होता है। इसलिए कुल्ला करने से व्रत भंग नहीं होता है। वैसे भी जब हम दीर्घ शंका अथवा लघु शंका जाते हैं तो वहां भी हमें 3 अथवा 6 कुल्ले करने का विधान प्राप्त होता है। तो यह भी समझ जाइए कि कुल्ला करने से भी जो है व्रत भंग नहीं होता। इसके अलावा आचमन करने से, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और बीच में आपको उठना पड़ गया है, आसन का परित्याग करना पड़ गया है, तो फिर आप जब आसन में बैठेंगे तो आपको आचमन करना पड़ेगा। आचमन करेंगे तो क्या व्रत भंग होगा? तो इस विषय में शास्त्र कहते हैं, स्नानेनाचमने चैव वर्जयित्वोदकं बुधः माशमात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः। स्नान और आचमन में जल का त्याग ना करें। 1 मास सोने की मणि, 1 मास अर्थात उड़द के बराबर सोने की जो मणि होती है, उस मणि के डूबने योग्य जल का आचमन होता है। मात्र इतना ही जल लेना चाहिए जिसमें 1 उड़द डूब जाए। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं, एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णकृतहस्तेन माशमात्रं जलं पिबेत। यह आचमन पवित्र और शरीर को शोधने वाला कहा गया है, अतः गौ के कान के समान हाथ से आचमन के जल को पीवें। शास्त्र कहते हैं, तन्यूनमधिकं पीत्वा सुरापान समं भवेत, अर्थात इससे कम व अधिक जल पीने से वह जल मदिरा के समान हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आप आचमन कर सकते हैं। शास्त्र कुल्ला करने के विषय में भी कहते हैं, गंडूषाचमनं वारी वर्जयित्वोदकं बुधः उपभुंजीत नैवेह व्रत भंगोन्यथा भवेत। अर्थात यहाँ जो गंडूष आचमनम शब्द आया है, इसमें आचमन शब्द अलग है और गंडूष शब्द अलग है। गंडूष का अर्थ होता है कुल्ला करना, तो यहाँ कुल्ला करने का भी वर्जन नहीं किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला ह्येकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता। वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए।
इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कुल्ला करने से, आचमन करने से, स्नान करने से व्रत भंग नहीं होता है। व्रत भंग होता है जल के पीने से। अतः प्रयत्न पूर्वक जल का पान नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। जल कब पीना चाहिए, तो इस विषय में आया है, उदयादुदयं यावत् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादश द्वादशी फलम्। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना पीवे तो बिना प्रयत्न के ही संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए द्वादशी के प्रातः काल को ही भगवान श्रीहरि के चरणोदक के माध्यम से जल ग्रहण करना चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, संशय है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।